यहाँ से तो निर्दलीय बाबा बालकनाथ जी विजयी हो चुके हैं। हम ये कह सकते हैं विजयी हो गए। 16 तारीख को पर्चा पाएंगे तो बाकी सबकी अपने आप ही बोलती बंद हो जाएगी। बाबा गोरखनाथ के शिष्य बालकनाथ जी, बाबा गुरु गोरखनाथ मंदिर सदियों पुराना है हमारे गांव में और 12 गांवों की मान्यता है। और बाबा बालकनाथ जी 16 तारीख को पर्चा भर के आएंगे पूरे गुहांट के साथ। तो वो दिल्ली में इस बार दिल्ली हम क्या जाएंगे, दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती, दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी इस बार किसी की भी। मिली कि क्या पिछले 10 साल में क्या हुआ है। विकास के नाम पर वोट दिया जाता है। देश में मोदी जी जितना काम कर रहे हैं इतना कोई नहीं कर रहा है। देश कहां से कहां पहुंच चुका है। इसी तरह से अब दिल्ली की बारी है। यहाँ से केजरीवाल के नाम का एक तरह कैक्टस का पेड़ है। तो बीजेपी होना चाहिए। तो बीजेपी ना हुआ था, हमारे बाबा जी खड़े हो रहे, बाबा जी निर्दलीय वो होंगे। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अगर बाबा जी खड़े हुए पहले बाबा महाराज जी को, बाद में बीजेपी को। बीजेपी नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस 24 में। दिल्ली में चुनावी तारीख की घोषणा हो चुकी है और 5 तारीख को इलेक्शन है और 8 तारीख को उसका रिजल्ट आना है। और वॉइस 24 की टीम अलग अलग विधानसभा में जाकर आपको हर एक विधानसभा का सर्वे दिखा रही है कि दिल्ली का इस बार माहौल क्या है, जनता के दिल में क्या है और दिल्ली के दिल में क्या है। आज हम आए हैं महरौली इलाके में। यहाँ की जनता से जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। लेकिन यहाँ पर हमने एक दो लोगों से बात की है तो यहाँ से सुनने में आ रहा है कि निर्दलीय पार्टी के बाबा बालकनाथ यहाँ से खड़े हो रहे हैं, जो ना तो बीजेपी पार्टी से है, ना आम आदमी से, ना कांग्रेस से। वो अपनी पार्टी खुद बना रहे हैं और निर्दलीय लड़ रहे हैं। क्या माहौल है यहाँ की जनता से जानेंगे। की सरकार है और महरौली इलाके में इस बार चुनाव को लेकर क्या माहौल है? महरौली इलाके में सारी पार्टियों से सब लोग खिलाफ है। तो आप किस पार्टी को चाहते हैं? हम तो चाहते हैं वो अच्छा आदमी आए, चाहे निर्दलीय क्यों ना हो। तो कौन हो रहे हैं निर्दलीय से खड़े? निर्दलीय बाबा गोरखनाथ के शिष्य बालकनाथ जी, बाबा गुरु गोरखनाथ मंदिर सदियों पुराना है हमारे गांव में और 12 गांवों की मान्यता है। और बाबा बालकनाथ जी 16 तारीख को पर्चा भर के आएंगे पूरे गुहांट के साथ। तो वो निर्दलीय के से पार्टी से करके आएंगे या किसी पार्टी से जुड़ के? नहीं, निर्दलीय पार्टी से टिकट मांगा था, पार्टी में थे भी, पार्टी वालों ने टिकट से नकार दिया। तो अब वो अपने दम खम पे जनता की। तो क्या लगता है, क्या माहौल है, क्या वो जीत पाएंगे? जीत पाएंगे। सारा दिन दिल्ली देहात जानता है उनको, मानते हैं, पूजा करते हैं, वो तो जीत के आएंगे। अगर हम केजरीवाल की बात करें तो 10 साल में जैसे ये योजनाएं लेकर आए हैं, इस बार भी संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना, तो क्या लगता है ये जीतने के बाद पूरी कर पाएंगे अगर ये जीते तो? अब पैसा ही नहीं है, तनख्वाह नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे, यही चीज नहीं पूरी हो रही है। एक मिनट, यही चीज 17 महीने की तो यही अभी पूरी नहीं हो रही है। पेंशन नहीं दे रहे लोगों को, जिनकी पेंशनर हैं वो रो रही है, और कहाँ से दे देंगे संजीवनी योजना। तो आपको नहीं लगता कि पूरी हो पाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, जाली प्रेस खोलने घर में नोटों की, जाली नोटों की प्रेस खोलने तो कर सकते हैं। जैसे इन पर भ्रष्टाचारी का इल्जाम लगा है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, जब जेल में गए हैं और वो हो रही है तो सच्चाई है। बिना सच्चाई के हम भी तो बैठे हैं, हम भी तो लोग खड़े हुए बैठे हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ा? लेकिन आम आदमी सरकार का कहना है कि ये सारे इल्जाम हमारे पे झूठे थे, कोई सबूत नहीं मिल पाया। तो आप उस पर क्या कहेंगे? सबूत है जब तो जमानत हुई है, जमानत हुई, आगे केस चलेगा, जो कार्रवाई होगी वो होगी। अदालतें तो हैं, अदालतें भी झूठी होगी। तो आप दिल्ली में इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम तो किसी की भी नहीं चाह रहे। नहीं, किसी की सरकार तो बनेगी दिल्ली में। दिल्ली में नहीं बनेगी, किसी की भी नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, ये मेरा चैलेंज है। दिल्ली हम क्या जाएंगे, दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती, दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी इस बार किसी की भी। मिली तो मिलजुल के सरकार बनेगी, अगर बनी भी बड़ी तो मिलजुल। तो पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को नहीं, किसी को नहीं आएगा बहुमत।
लेकिन बीजेपी पूरे जोर लगा रही है कि इस बार हम पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। भाई जोर तो ये भी लगा रहे, झाड़ू देने ला रहे तड़के साथ तक। हाँ, राहुल भी लगा रहा है, हैं? काम सब दोनों कर रहे हैं, सारे तीनों लाग रहे हैं, काम की कोई दिक्कत ना भाई। तो विकास की अगर बात करें तो विकास कितना कर पाई है 10 साल में केजरीवाल सरकार? भाई ये तो यो बताओ, हम तो विकास आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, हमने किसी काम की जरूरत ही नहीं है, और ना हमारे यहाँ सब काम ओके रहते हैं, सब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और भी हमारे साथ हैं। अंकल आप क्या चाहते हैं दिल्ली क्या भैया सीधा हिसाब किताब है, वो बता तो रहे सारे, कोई वो ना हमारे तो जो ना हम ना रहे किसी उसमें। तो आप भी निर्दलीय के उस तरह पार्टी को वोट सपोर्ट कर रहे हैं? भाई करना पड़ेगा वो तो, क्योंकि हमारा गुरु है वो तो, उसको तो करना पड़ेगा सपोर्ट। तो आपका भी मानना है कि दिल्ली में सरकार इस बार एक की नहीं हाँ, बनी? एक की तो बने कौन है सरकार दिल्ली में। आपका क्या मानना है? भाई ऐसा है, यहाँ से तो निर्दलीय बाबा बालकनाथ जी विजयी हो चुके हैं, हम ये कह सकते हैं विजयी हो गए। 16 तारीख को पर्चा पाएंगे तो बाकी सबकी अपने आप ही बोलती बंद हो जाएगी। जितनी भी पार्टियां, उनको सोचना चाहिए था लोकल आदमी को टिकट देने की जगह ऊपर से हवाई जहाज की तरह बिठाना ठीक नहीं होता। कहीं पे भी जब मुद्दे हैं उसके बारे में लोकल आदमी ज़्यादा जानता है, बाहर का आदमी नहीं जानता है। और सरकार रही सरकार की बात, तो भाई मेजॉरिटी किसी की नहीं आएगी, दोनों बराबर बराबर रहेंगे, लेकिन चांसेस जो हैं वो तोड़ मोड़ के बीजेपी के बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास सेंटर में पावर है, वो कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष चौधरी है, मेरा ये गांव है कटवरिया सराय, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। जैसे 10 साल से आम आदमी की सरकार है दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है कितना विकास कर पाई है आम आदमी पार्टी? ये विकास तो पूरी जनता को, शायद आप लोगों को भी दिख रहा है, पूरी दिल्ली देख रही है कि जो झूठे वादे केजरीवाल करते आए हैं वो इसी चुनाव में कर रहे हैं दोबारा। थोड़ी बहुत ये रेवड़ी बांटने से तो उनकी बात बनने वाली है नहीं। 2000 दे दिए, 2500 दे दिए, क्या हो रहा है? बेरोजगारी वैसी की वैसी है। दिल्ली में विकास के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं है। मुझे केजरीवाल बता दें कि इन्होंने दिल्ली में कोई बड़ा अस्पताल, कोई और ऐसा स्कूल कॉलेज कुछ बनवाया हो, बसें फ्री करने से और आपका बिजली बिजली फ्री करने से करना। एक हाथ से आप 3-4 हज़ार रुपये पब्लिक से ले रहे हो, एक हाथ से 1000 रुपये उनको फ्री में दे रहे हो। पब्लिक को तो ये दिखा रहे हो आप कि आपने ये 2-3 हज़ार रुपये पब्लिक को दे दिए महीने के, और आप जो उनका खून चूस रहे हो पिछले 10 साल से बैठ करके झूठे वादे करके। पहले ये कहते थे, केजरीवाल जी के बयान है इंटरनेट पे सब कुछ आप देखना, कि ये पुजारियों से कुछ नहीं होगा, मंदिर मत बनाओ, ये मत बनाओ, मठ मत बनाओ, पुजारियों का कुछ नहीं होगा। अब ये दोबारा बयान दे रहे हैं कि पुजारी ही संत ही सब कुछ है। तो ये तो झूठा मक्का। 18,000 का वादा भी किया है उनके लिए। कुछ नहीं मिलेगा, 18 रुपये भी नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता दूं। 18,000 रुपये भी नहीं मिलने वाले किसी को। इसी सीधे सीधे झूठे जुमले कर रहा है। इसको अपनी हार दिख रही है केजरीवाल को कि इस बार विधानसभा चुनाव में करारी हार ये होगी। महरौली का क्या माहौल है चुनाव को लेकर? ये सीट महरौली की है। अभी बड़ा गर्म जोशी से यहाँ पे चुनाव का जो बिगुल बच चुका है। ये एक जाट बहुल सीट है, जहाँ पे 8 गांव, 8 में से 7 जाटों के हैं, जिसमें से एक गांव सिर्फ यादवों का आता है और 7 जाटों के। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी जाट को इस सीट से टिकट नहीं दिया, तो उसका आक्रोश पूरे गांव में, पूरे समाज में है। आज महापंचायत थी हमारे मंदिर पे, और शाम को 6 बजे भी पंचायत घर में पंचायत है। हमारे यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि बाल योगी नाथ जी को, हमारे जो यहाँ पे महंत मठ पे बैठते हैं, उनको टिकट बीजेपी से किसी तरह मिल जाए। नहीं तो सारे गांव के समाज ने, जाटों ने ये फैसला कर लिया है बिल्कुल कि बाल योगी नाथ जी को निर्दलीय सुनने का आ रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार उनको बनाएंगे और भारी बहुमत से उनको हम जिता के लाएंगे। तो क्या लगता है कि वो जीत पाएंगे या क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो अब जैसे 3 त्रिकोणीय समीकरण था, ये बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी थी। अब सीधे सीधे बाल योगी नाथ जी जब इस मैदान में उतर गए हैं तो ये चकोर हो गया एक तरीके से। तो 4 जगह वोटें जाएंगी, पर बहुत ज़्यादा चांस हैं कि बाल योगी नाथ जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से कहीं ज़्यादा वोट ले जाएंगे। तो जैसे आम आदमी की ये स्कीमें हैं, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, क्या ये भारी पड़ पाएंगी बीजेपी या किसी और पार्टी के ऊपर? ये बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी, किसी भी पार्टी पर ये स्कीमें भारी पड़ने वाली हैं नहीं। जैसे महिलाओं के लिए एक वोटर्स हमें दिखता नज़र आ रहा है कि 2100 रुपये के लालच में वो जा सकते हैं वोट की तरफ, तो क्या फ़र्क पड़ सकता है उससे? ज़मीन से जुड़ा जो
आदमी रहेगा जो कटवारिया सराय का या दिल्ली का लगा लो, वो यही बताएगा कि आपको कि क्या पिछले 10 साल में क्या हुआ है। विकास के नाम पर वोट दिया जाता है। देश में मोदी जी जितना काम कर रहे हैं इतना कोई नहीं कर रहा है। देश कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। इसी तरह से अब दिल्ली की बारी है। यहाँ से केजरीवाल के नाम का एक तरह का कैक्टस का पेड़ है। यहाँ घुसा तो लगा तो दिया, निकलते बढ़ते कपड़े उसमें उलझते हैं। तो इसको निकाल के किसी तरह से भी फेंकना है और दिल्ली को केजरीवाल मुक्त बनाना है। ये दिल्ली की जनता ने सोच लिया है। बीजेपी के सामने कौन सा चेहरा है जो केजरीवाल के सामने उतारेंगे वो? देखिए, बीजेपी ने भी स्पष्ट नहीं किया है पार्टी ने कि उनका कौन चेहरा होगा या कौन है, पर एक तरह से सीधा सीधा उदाहरण आपको दिख रहा है, जनता को दिख रहा है कि उनके सामने परवेज साहब सिंह वर्मा जी को टिकट दे दिया गया है। तो एक तरीके से तो हम कोशिश करेंगे कि अगर बीजेपी बहुमत में आती है तो परवेज साहब सिंह वर्मा जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। परवेश वर्मा पे 1100 रुपये बांटने का आम आदमी पार्टी ने इल्जाम। परवेश वर्मा जी ने 1100 रुपये नहीं बांटे हैं। परमेश वर्मा जी का एक ट्रस्ट है, उनके पिताजी ने खोला था, स्वर्गीय श्री साहब सिंह वर्मा जी जो यहाँ से MP भी रह चुके हैं, उनका वो ट्रस्ट है। इन्होंने उसी ट्रस्ट के द्वारा पहले भी महिलाओं को सम्मानित किया है। उसी प्रकार दोबारा से वो महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं 1100 रुपये का। तो क्या लगता है, जैसे परेश वर्मा के सामने अरविंद केजरीवाल खुद लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे पाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी को तो साफ साफ दिख रहा है कि मैं हारूंगा। वो किसी न किसी बहाने से चुनाव से विड्रॉ करना चाह रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। क्योंकि वहाँ से 3 बड़े चेहरे हैं, वहाँ शीला दीक्षित के बेटे भी लड़ रहे हैं और परेश वर्मा और केजरीवाल है। तीनों की टक्कर आपको लग रही है कि हो पाएगी? नहीं, टक्कर तीनों की नहीं है। टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की है जो दिल्ली में है। कांग्रेस का थोड़ा समय खराब चल रहा है किसी कारणवश, उसी कारणवश से वहाँ से शीला दीक्षित जी के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित, नहीं, उनकी तो जीत वहाँ से होनी नहीं है। या तो परवेज साहब सिंह जीतेंगे, कहीं से भी कुछ घबलेबाजी करके झूठे जुमले करके ये केजरीवाल जीत गया तो बात अलग है। ओवैसी की भी टीम या पार्टी जो है यहाँ से उतर रही है, तो क्या लगता है कि क्या वो फर्क डाल सकती है इलेक्शन के ऊपर? देखिए, थोड़ा बहुत फ़र्क तो जाएगा। एक तो ओवैसी जी का नाम है, एक मुस्लिम समुदाय है, अल्पसंख्यक हैं, उनको भी थोड़ा बहुत पता रहता है कि भी हमारा कैंडिडेट आया है, नया आया है, उसको ना दे करके इसको दे। कुछ वोट होते हैं ना, साइलेंट वोट होते हैं, वो चले भी जाएंगे। उनको इनका मैदान में उतरने से किस पार्टी को फायदा हो सकता है? इनका मैदान में उतरने से सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। वोट काटने के लिए ये अपनी पार्टी उतारती, क्योंकि अभी पूरे दिल्ली में इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। तो आपका क्या मानना है इसके ऊपर? देखिए, मुझे इस बारे में भी ज़्यादा नहीं पता। मैं पहली बार आपसे ही सुन रहा हूँ कि ओवैसी जी भी यहाँ से चुनाव लड़वा रहे हैं, लड़ेंगे या जो भी करवा रहे हैं। इतना मैं इस बारे में भी नहीं कुछ बोल सकता। तो आप दिल्ली में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार चाहते हैं? मैं दिल्ली में किसी की भी सरकार चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, पर ये जरूर चाहता हूँ कि केजरीवाल की सरकार ना रहे। तो बदलाव अगर होता है तो दूसरी पार्टी, जैसे अब बीजेपी को ही ले लें, वो बड़ी पार्टी नजर आ रही है दिल्ली में, तो कितनी सीट लेकर आ सकती है इस बार दिल्ली में? देखिए, बहुमत तो यहाँ पे 35 से ऊपर ही ये बहुमत है दिल्ली में। मेरे हिसाब से तो आज के दिन दिल्ली में इसकी बीजेपी की 40 से 45 सीटें आ रही हैं, कन्फर्म आ रही हैं। तय वोटिंग है दिल्ली में और 10 साल से आम आदमी की सरकार है, तो इस बार महरौली का क्या माहौल है? भाई हमें तो बीजेपी होना चाहिए, और बीजेपी ना हुआ था, हमारे बाबा जी खड़े हो रहे, बाबा जी ने दिल्ली वो होंगे। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अगर बाबा जी खड़े होंगे, पहले बाबा महाराज जी को, बाद में बीजेपी को। बीजेपी अगर आती है दिल्ली में तो क्या वो विकास कर पाएगी? हाँ बिल्कुल करेगी। जब जैसे क्या काम कर सकती है? जो भी काम है सारे पेंडिंग सारे करेगी। जैसे क्या काम कर सकते हैं दिल्ली के जो काम रुके हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या और बेहतर हो सकता है दिल्ली में? कोई फ्री का प्रावधान नहीं होता है, बहुत सारे बेसिक चीज़ें होती हैं, स्कूल भी हैं, एजुकेशन को भी लेकर भी जो कहते हैं इतना अच्छा उतना अच्छा नहीं है। प्राइवेट वाले पैसे खींचते हैं और उतनी एजुकेशन नहीं मिल पाती गवर्नमेंट स्कूलों में। लेकिन आम आदमी का कहना है कि हमने स्कूलों को बहुत अच्छा कर दिया है। कितने लोगों ने अपने बच्चों को डाल रखा, उनसे पूछो ना। जैसे ये स्कीम लेकर आए हैं, संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, क्या लगता है पूरी कर पाएंगे जीतने के बाद? मतलब मुश्किल कर पाएंगे। बीजेपी भी कह रही है कि जो स्कीम दिल्ली में लागू हैं, हमारे आने के बाद में वो लागू ही रहेंगी, तो उस पर आपका क्या कहना है? अब वो लागू रहे जब भी ठीक, नहीं लागू रहे फिर भी ठीक है, लेकिन ये है काम होना चाहिए बेसिक। क्या लगता है इस बार बीजेपी टक्कर दे पाएगी आम आदमी? बिल्कुल बिल्कुल देगी भाई, बिल्कुल देगी। कितनी सीट आ रही है? अब सीट तो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन बहुमत रहेगा बीजेपी का। टक्कर रहेगा इस बार? बिल्कुल रहेगा, टक्कर नहीं बहुमत ही रहेगा। 70 में से कितनी सीट आ सकती हैं अगर आप अंदाजा? ये श्योर नहीं कर सकते, मेरा बेसिक कैलकुलेशन नहीं, हम तो एक दुकानदार आदमी है,
ठीक है, लेकिन ये है कि बहुमत है। कौन सा चेहरा है जो आम आदमी के सामने उतार सकता है बीजेपी अपने सीएम के लिए? ये सब उनका डिसीजन है, हमारा डिसीजन नहीं है। हमारे लिए तो है जो आएगा वो बेसिक काम करेगा बीजेपी में। अब कमियां तो सभी में होती हैं, सबको धुला हुआ नहीं मान सकते हम। लेकिन आम आदमी का जो एक पैंतरा है महिलाओं के लिए 2100 रुपये का, क्या वो काम कर पाएगा महिला वोटर्स के लिए कि अपनी तरफ वो खींच पाए? अगर पढ़ी लिखी एजुकेशन महिला है तो वो तो नहीं टर्न होगी। उसको पता है कि फ्री चीज़ लेना मतलब कहाँ तक अच्छा है, तो फ्री पर नहीं जाएगी वो वही जाएगी जो बेरोजगार है या जिसको नीडी है, नहीं मिल रहा वो जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। ऑटो वालों के लिए भी 5 स्कीमें लेकर आए हैं, तो क्या लगता है उनसे भी कुछ फर्क पड़ता है? बिना मेहनत को किसी को नहीं मिलता है, क्या ऑटो वाले या क्या दुकानदार, कोई भी हो। ये हर बंदा समझता है कि काम करेंगे जब भी पाएंगे कुछ। बीजेपी जैसे 20 स्टेट में है, बीजेपी 20 स्टेट में सरकार है, तो क्या लगता है 20 स्टेट में विकास हो पाया है? जैसे दिल्ली में सुविधाएं मिली हैं आम लोगों को खास तौर से, तो दिल्ली में तो सुविधाएं मिली ही नहीं है। नहीं, जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, ऐसा किसी स्टेट में नहीं है। कितनी महिलाएं बस में फ्री जाती हैं? पानी का बिल जमा ही करना पड़ता है, 200 यूनिट तक है। अब जिस बंदे का यहाँ पे मकान नहीं है, रेंट नहीं, क्या वो बिजली बिल नहीं भरता? उसका भी फ्री मिल रहा है उसे। तो क्या लगता है अगर बीजेपी आती है तो क्या वो बिजली फ्री करेगी या फिर? मेरे से तो करना ही नहीं चाहिए बिजली फ्री, मतलब बिजली का बिल फ्री नहीं करना चाहिए। नहीं, जो एक आम लोग है उसके लिए बहुत अच्छा वो है कि वो 200 रुपये अगर उसके बच रहे हैं या फिर उसका किराया बच रहा है तो उसके लिए बहुत होता है। भाई कमाई धंधे वाला 200 रुपये नहीं देखता है, वो पहले देखता है कि आगे कैसे क्या काम हो रहा है। 200 रुपये आदमी जाता है होटल में या खड़े होकर चाट और गोलगप्पे खा आता है। 200 रुपये बचने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप बीजेपी चाहते हैं दिल्ली में? मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ, 100% बीजेपी चाहता हूँ।